So now let us talk about the certification process of ISO. So सर्टिफिकेशन प्रोसेस को जानने से पहले आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ISO इंडिविजुअली जाके किसी भी इंडस्ट्री को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करती है। ISO क्या करती है, अपने नीचे अथॉरिटीज को हायर करती है। जैसे जो उसके नीचे जस्ट अंडर जो अथॉरिटी काम करती है उसका नाम होता है अक्रेडिटेशन बॉडी। अक्रेडिटेशन बॉडी का मतलब ये होता है कि जो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करती है, जो सर्टिफिकेशन देने का काम करती है। लेकिन जो अक्रेडिटेशन बॉडी होती है वो भी डायरेक्टली सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को। वो अपने नीचे एक और अथॉरिटी को हायर करती है जिसका नाम होता है सर्टिफिकेशन बॉडी। और सर्टिफिकेशन बॉडी का काम होता है कि जो सर्टिफिकेट जाके और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करें अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को। तो मैं एक और चीज बता दूं आपको कि जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है और क्रेडेंशियल अक्रेडिटेशन बॉडी होती है, ये दोनों भी अंडर क्वालिटी स्टैंडर्ड काम करती है। तो जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है वो काम करती है अंडर ISO IEC 17021 और जो अक्रेडिटेशन बॉडी होती है वो काम करती है अंडर ISO IEC 17011। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस क्या होता है, कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री में ऑडिट कंडक्ट करी जाती है। तो बेसिकली जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है वो एक रजिस्ट्रार को हायर करती है जो एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करने का मतलब ये है कि वो जाके एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो जिसको ISO सर्टिफाइड होना है उसमें जाके वो एक ऑडिट या कह सकते हैं उससे डेटा कलेक्ट करता है। सो डेटा कलेक्शन किस तरीके से होता है, और डेटा कलेक्शन रिलेटेड टू साइट्स के किस लोकेशन पे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री सिचुएटेड है, फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोडक्ट कि किस तरीका का प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री आफ्टर डिलीवरिंग इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर। देन द प्रोसेस, किस तरह के न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को वो यूज ले रही है या नहीं ले रही है। तो इन बेसिस पे वो रजिस्ट्रार जो होता है वो डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्शन के बाद वो डेटा को वो भेजता है सर्टिफिकेशन बॉडी पे, और सर्टिफिकेशन बॉडी फिर उसको भेजती है अक्रेडिटेशन बॉडी के पास। सो अक्रेडिटेशन बॉडी का वर्क ये होता है कि वो उसको क्रॉस चेक करती है विद द ISO स्टैंडर्ड्स। अगर वो ISO स्टैंडर्ड से मैच कर जाते हैं तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा जाता है एक इंडस्ट्री को जिस इंडस्ट्री में वो हमारा ऑडिट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडस्ट्री 100% जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाती। 100% उसका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं हो सकता है। 100% उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी नॉन कन्फर्मिटीज ना हो, कुछ ना कुछ नॉन कन्फर्मिटीज होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ISO होती है वो उस इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री में कुछ भी नॉन कन्फर्मिटीज है उसको कहती है कि वो एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाए और इम्प्रूवमेंट प्लान सबमिट करे कि अब आगे से इन फ्यूचर नॉन कन्फर्मिटीज ना आए। इसके लिए एक इम्प्रूवमेंट प्लान वो सबमिट करे। अगर वो इम्प्रूवमेंट प्लान ISO के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके साथ मैच करता है तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए इफ सेटिस्फाइड देन ओनली सर्टिफाइड। इस तरीके से सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब मैं बात करता हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि ISO 9000 एक बहुत ही बड़ी सीरीज है अपने आप में। उसके अंदर काफी वोकैब्स हैं रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इतने सारे जो कह सकते हैं वोकैब्स को अगर हम 7 प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट करें तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, जिसमें फर्स्ट होता है कस्टमर फोकस, कि कस्टमर पे किस तरीके से एक इंडस्ट्री फोकस करे। सेकंड होता है लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है इंडस्ट्री की। थर्ड इज द एंगेजमेंट ऑफ पीपल, हाउ पीपल वर्कर्स एज वेल एज कस्टमर्स आर एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री। फोर्थ इज द प्रोसेस अप्रोच, कि किस तरीके से कि इंडस्ट्री अपने प्रोसेस को या कह सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन को के प्रोसेस को अप्रोच करती है। फिफ्थ इज द इम्प्रूवमेंट, कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंडस्ट्री में या नहीं हो रहा है। सिक्स्थ इज द डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज है वो कैसी है, क्या वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में लीन प्रिंसिपल्स या लीन मैनेजमेंट टूल्स को यूज ले रहे हैं, 6 सिग्मा प्रिंसिपल्स को यूज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सेवंथ इज द रिलेशनशिप मैनेजमेंट, की किस तरीके से कस्टमर्स और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, या फिर जो हायर अथॉरिटीज है इंडस्ट्री में और जो वर्कर्स है इंडस्ट्री में उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप ISO 9000 के जो वोकैब्स है उसमें देखेंगे तो आपको ये 7 प्रिंसिपल्स के रिलेटेड ही वोकैब्स मिलेगी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल क्वालिटी सिस्टम्स। तो कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने सेपरेट अपने खुद के क्वालिटी सिस्टम्स बनाए हैं, उनके खुद के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि AS 9100। सो AS 9100 इज द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द एरोस्पेस। जो भी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उनके लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो होते हैं AS 9100।
उसके बाद ISO TS 16949 2009। 2009 एक्चुअली ईयर, जो लास्ट अमेंडमेंट ईयर है वो यहाँ इस तरीके से कॉलन लगा के मेंशन होता है। तो ISO TS 16949 2009 जो है वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये स्टैंडर्ड्स है। TL 9000 इज द स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है उनके लिए TL 9000 स्टैंडर्ड्स है। ISO 13485 2006 आर द स्टैंडर्ड्स फॉर द मेडिकल इंडस्ट्री, जो भी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है कि किस तरीके से मेडिकल किट को बनाया जाता है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस बुकलेट या हम कह सकते हैं इन सीरीज में है। फिर ISO IEC 90003 2014। सो ये जो है ये स्टैंडर्ड्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो है ISO IEC 90003 एंड 2014। फिर हम बात करते हैं ISO 22000। सो ISO 22000 इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। जो फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे कि FSSAI आप देखते होंगे प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ आता है, तो वो स्टैंडर्ड्स FSSAI फॉलो करती है इन स्टैंडर्ड्स को। ISO 22000 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है FSSAI, और दूसरी जो भी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री है, जो फूड प्रोडक्ट या फूड के सेफ्टी इंडस्ट्री जो हो गई, वो फॉलो करती है ISO 22000 को। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ISO 17025 विच वॉज लास्टली अमेंडेड इन 2017। ये जो लेबोरेटरीज में जो हमारा कैलिब्रेशन होता है उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए ISO 17025 2017 सीरीज बनाई गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इंडस्ट्रीज ने अपने सेपरेट जो है स्टैंडर्ड सीरीज भी बना रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आपको और भी डेप्थ में जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।